सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। माधुरी जी, अब ये अगला सवाल है रैपिड सवाल। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि आपको इस दुनिया के अंदर 5 ताकतवर व्यक्ति का नाम बताना है जो आपको पसंद हो, और भारत भी इस दुनिया के अंदर ही है। दुनिया के अंदर जी देखिए, इस वक्त आज के दौर में भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी भी चीज़ के लिए दुनिया की ओर देखना पड़े। तो 3 दुनिया के ताकतवर लोगों के नाम तो हमारे देश में ही हैं। जैसे पहला नरेंद्र मोदी जी, जिनकी वजह से भारत अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर था और अभी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहुत मजबूती से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भारत को एक ऐसा स्थान दिलाया है जिसके बारे में सदियों से भारत सोचता रहा है। एक युग था जब भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब एक अरसे बाद फिर लगने लगा है कि हम उसी मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। तो पहला वो। दूसरा, अमित शाह जी, जो एक भारत के बहुत मजबूत गृह मंत्री के रूप में, और भारत उनको अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। एक बहुत ही मजबूत शख्सियत जिन्होंने तमाम अपने कड़े फैसलों से इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, देश की 140 करोड़ डेमोक्रेसी में तमाम बड़े फैसले लिए, देश की बाउंड्रीज़ को सुरक्षित किया, देश को एक डिसाइसिव पोजीशन पर खड़ा कर दिया है। और ऐसा मैसेज आता है कि ये सब कुछ जो प्रधानमंत्री को जो ताकत मिलती है देश में, वो इन्हीं की मजबूत होने की वजह से मिलती है। और तीसरी बड़ी शख्सियत जिनको पूरा भारत जो है अपने नए गौरव के रूप में देख रहा है, वो योगी आदित्यनाथ जी। और चौथा मैं कहूँगी कि ये 3 ताकतें तो हमारे देश में हैं। और चौथा, मैं अपने पर्सनल कभी कभी आइडियल्स होते हैं लोगों के मन में, तो हेनरी किसिंगर की स्टोरीज़ मैं देखती हूँ। 100 साल के हैं, अमेरिका के राजनयिक हैं, अमेरिका की राजनीति से जुड़े रहे हैं, और 100 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव हैं। अभी यूएन में उनके कई रिप्रेजेंटेशंस लगे हैं, चाइना उनका विजिट था, और दुनिया भर में घूमते हैं। तो देखिए, मायने रखता है 100 साल की उम्र में अपने को सेहतमंद रखना और दुनिया में चर्चा का विषय बने रहना, बड़े फैसले करना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना और एक्टिव रहना। तो मैं भी ऐसा जीवन शैली चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको मानती हूँ अपना चौथा आइडियल। और पाँचवें के दौर में तो मेरे लिए कई नाम हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता से नाम लेना चाहूँगी रंजन गोगोई जी का, जिनकी वजह से भारत का एक बहुत, कहें तो भारत की पूरी पहचान पूरी दुनिया में दब गई थी। राम मंदिर का मुद्दा, जो कि बहुत से किताबों में, कागज़ों में शताब्दियों से उलझा चला आ रहा था, जिसका फैसला देना बड़ा कठिन था इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी। पर जिस तरीके से फैसले आए और जिस तरीके से भारत में उसके प्रति जो है एक रिस्पेक्ट का भाव उस फैसले के प्रति हुआ, और एक लंबी लड़ाई के बाद भारत को जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली कि हाँ, भारत जो है, भारत में भगवान राम की क्या स्थिति है और भगवान राम को कहाँ होना चाहिए, ये जो फैसला उनका रहा, जितनी तत्परता से, जल्दी से और जिस भी तरीके से प्रतिबद्ध होकर उन्होंने फैसला दिया है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। तो 5वें आइडियल मेरे वो। अच्छा माधुरी जी, अगला सवाल जो आखिरी सवाल है, हम रेटिंग के ऊपर पूछते हैं। जैसे हम एक नाम देंगे और आपको उसके ऊपर रेट करना है, मैक्सिमम 5 है। तो जाहिर सी बात है कि मैं पहला वो नरेंद्र मोदी जी के लिए ही पूछूंगा, क्योंकि आपके ताकतवर व्यक्तित्व में भी शामिल थे। तो नरेंद्र मोदी जी को 5 में कितना नंबर? 5 में 10 मतलब 5 में 5 तो देना ही है जी। और अमित शाह जी के लिए? उनको भी 5 में 5 पूरा नंबर देना चाहूँगी। और बल्कि मेरे पास अगर 100 नंबर हों तो 100 में 200 नंबर उनको देना चाहूँगी। और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? उनके लिए भी मैं 5 में 5, 100 में 100 नंबर देना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, पूरे देश में हर राज्य के लोग चाहते हैं कि अब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिले हर प्रदेश को। और आपके उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव बबुआ, जो उर्फ बबुआ, उनके लिए? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। मैं तो बीजेपी से हूँ। मैं उनको 5 में कितना देंगी? 5 में से 3 नंबर देना चाहती हूँ। 2 नंबर मैं यूँ छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो यादव बिरादरी अपने परिवारवाद से बाहर आ जाएंगे, तो 1 नंबर मैं और दूंगी। और जिनके दम पर उन्होंने अब तक राजनीति की है, मुसलमानों की राजनीति की वो बात करते रहे हैं, पिछड़ों की राजनीति की, उनको उन्होंने सही रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं दिया।
तो जब उनको भी वो उनका पूरा अधिकार देंगे तब मैं उनको 5 में 5 नंबर दूँगी। और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप 5 में कितना नंबर देंगे? जिस व्यक्ति ने स्वयं भारत की राजपथ पर बैठकर अपने को अनार्किस्ट कहा हो, उससे उनके लिए आप मुझसे नंबर की अपेक्षा क्या करते हैं? मैं 5 में कुछ नेगेटिव होगा तो दूंगी, क्योंकि उन्होंने जिन सिद्धांतों को लेकर आगे वो बढ़े। और मुझे याद है जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, यानी अपने लिए कहा था कि मैं पदचिन्ह बनाऊंगा। और उनका शीश महल जब आया तो 2 ही 4 साल में उनके सारे जो सिद्धांत थे वो ज़मीन पर नज़र आ गए और शीश महल अपने लिए बना लिया। और जनता जो है आप देखिए कैसे बाढ़ में, पानी में, सब में परेशान है। ऐसे व्यक्ति को जिसने सब कुछ अपने लिए गढ़ा हो और सिर्फ नाटक के लिए कि मैं कार पे नहीं बैठूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं गरीबों का बेटा, मैं आपका बेटा, सबके आकांक्षाओं को जिस तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए जो कुछ कहा था उसके विपरीत आचरण किया है, जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता जेल गए हैं, जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता संसद में व्यवहार करते हैं, जो झगड़े करते हैं, और जो कुछ भी दिल्ली की दशा दिशा है, तो कहना कुछ करना कुछ इसी को कहते हैं। तो उनको तो कोई अच्छा, अब गठबंधन का दौर है तो बस आखिरी सवाल, हमारा साक्षात्कार बिल्कुल समाप्ति की ओर। 2 जोड़े हम आपके सामने बोलेंगे, उनमें से सिर्फ आपको बताना कौन से जोड़े आपके नज़र में सही है। पहला नीतीश लालू, दूसरा उत्तर प्रदेश से बबुआ बुआ। देखिए नीतीश कुमार जी तब भी एक बेहतर विकल्प है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं विकल्प नहीं, इन दोनों जोड़ों में से आप किन जोड़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मानती? नीतीश लालू। ठीक है। और अब एक लाइन और बता दीजिए, ये जो इंडिया नाम का गठबंधन जो बना है, यूपीए का नया रूप, उसको आप किस तरीके से देखती हैं और उसके लिए आपका ओपिनियन क्या है? एक लाइन में सीधा। जैसे एक मूवमेंट था क्विट इंडिया, इंडिया शुड ऑल्सो क्विट नाउ बिकॉज दिस विल नॉट सॉल्व द पर्पस, दिस इज़ ओनली टू डिफेम इंडिया, इंडिया इज़ नॉट व्हाट इंडिया इज़ बीइंग सेड अबाउट राइट नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपने समय निकाला अपना, और मेरी और मेरे पूरे टीम सीधा साधा की तरफ से आपको बहुत शुभकामना कि आप ज़रूर श्रावस्ती जीतें और लोकसभा के इस शायद नए मंदिर में जो 24 से शुरू होगा वहाँ ज़रूर आप बैठें। हमारा शुभकामना आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद आपका, और मेरी शुभकामना कि आपका जो ये चैनल है सीधा साधा, ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, क्योंकि जैसा कि आपसे पहले भी बात हुई इस विषय पर कि आप देश के सच्चे मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर से एक दौर आ गया जब सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम भ्रामक जानकारियाँ यूट्यूब पे प्रसारित की जा रही हैं और सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी पतली, इतनी हल्की हो गई है कि बड़ा फासला तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आप सीधे साधे सच्चे असली विचारों के साथ सामने आए हैं, इसलिए मेरी आपको शुभकामना। और आपसे एक आग्रह भी है कि आप देश के जो सार्थक मुद्दे हैं, जैसे देश को किसानों की समस्या है या देश कैसे डेवलप हो सकता है, जो मोदी जी के मन की बात है जिसमें वो चिंतन तमाम जाहिर करते हैं, या देश आगे 20 साल में कैसे तरक्की करे, जो ठोस मुद्दे हैं भारत के, उन्हीं मुद्दों के साथ आप सामने आइए। वाहियात की बातें बहुत लोग कर रहे हैं, आप उनसे बच कर रहिए और देश को सीधे साधे, देश के लोग हैं हमारे, उनको सीधी सादी बात बताइए, सच्ची बात बताइए, आगे बढ़िए, खुद मजबूत होइए, देश को मजबूत करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे सहयोगी साथी, हम लोग कभी भी किसी के पक्ष के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम पक्षपात और दलगत बातों से ऊपर हट के हम कार्य करेंगे और समाज को सच्चा स्वरूप जरूर दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।